दीप सर, स्पीड इंग्लिश क्लासेज मई बाजार सीतामढ़ी की ओर से आज हम लोग 12th का बैच में 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ऐसा मैं ट्रिक में बताऊंगा जिससे आप 10th सीख जाएंगे और आप इस चैनल को अप्लाई तथा कमेंट करेंगे। दोस्तों, तो ये 10th चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 10th का मतलब होता है काल या समय। 10th का मतलब होता है काल या समय। और पुराने ग्रामर की माध्यम से टेंस को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पुराने ग्रामर की माध्यम से टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 में प्रेजेंट, वही दूसरा में पास्ट, वही तीसरा में हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। तो यह प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान। और पास्ट का मतलब होता है भूत। भूत। और वही फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो अब हम लोग चैप्टर जो कि टेंस में पढ़ रहे हैं, पहला नाम दिया प्रेजेंट, दूसरा नाम दिया पास्ट, तीसरा नाम दिया फ्यूचर। तो वर्तमान काल का हम लोग परिभाषा जानेंगे, प्रेजेंट का परिभाषा जानेंगे। तो प्रेजेंट में कहता गया कि जो काम वर्तमान समय में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर से कोई सुनेंगे, जो काम वर्तमान समय में होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा नंबर लिखा पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूत। जो काम पहले खत्म हो गया हो, जो काम पहले खत्म हो गया हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। अगर लिखा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य। जो काम भविष्य में होगा, जो काम भविष्य में होगा उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भविष्य कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यह प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा। तो पहला नाम दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। और वही प्रेजेंट का दूसरा भेद होता है जिसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है जारी काल या अपूर्ण वर्तमान काल। जारी काल या अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा नंबर में दिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं गलत मानता हूं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत है। क्योंकि जो काम वर्तमान में पूरा हो जाएगा तो फिर प्रेजेंट कैसे? प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो काम वर्तमान समय में पूरा नहीं हो, इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो जब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान पूर्ण काल। तो जो वर्तमान समय में पूर्ण हो जाए, कैसे? ऐसा हो नहीं सकता है, ये गलत है। इसीलिए हम इसका नाम दिया लिटिल पास्ट। लिटिल पास्ट। और लिटिल पास्ट का मतलब होता है कि थोड़ी देर पहले काम समाप्त हो आने की। लिटिल पास्ट का मतलब होता है थोड़ी भूतकाल। थोड़ी भूतकाल। इस थोड़ी भूतकाल का मतलब होता है कि जो कुछ हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, वर्तमान समय में हाल फिलहाल में, जैसे मैं खा चुका हूं, इसका मतलब क्या? थोड़ा देर पहले वह पढ़ चुका है। इसका मतलब क्या? कि वह थोड़ा देर पहले पढ़ चुका है, यानी कार्य को समाप्त किया है। इसीलिए हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बोल करके बोलेंगे लिटिल पास्ट टेंस। आज से हम लोग जानना चालू करेंगे। अगला नाम दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चे ध्यान देंगे, इसमें कहने का मतलब हो रहा है कि सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का परिभाषा जानेंगे कि जो कार्य वर्तमान समय में अधूरा हो, जो कार्य वर्तमान समय में अधूरा हो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी काल। इसका मतलब होता है कि जो कार्य वर्तमान समय में जारी हो, जो कार्य वर्तमान समय में जारी हो उसे हम लोग जारी काल कहते हैं। तीसरा नंबर आया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के जगह पे लिटिल पास्ट टेंस, तो जो कार्य समाप्त हो गया हो वो भी थोड़ा ही पहले यानी थोड़ी देर पहले, उसे हम लोग प्रेजेंट लिटिल पास्ट टेंस कहेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, लिटिल पास्ट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लिटिल पास्ट टेंस, जिसका मतलब थोड़ी भूतकाल। अगला लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। जो काम पहले से चल रहा और अभी भी चलता रहा हो, जैसे वह खाता रहा है, इसका कार्य अभी भी चल रही है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो आइए इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट का ये चालू वेद हुआ। इसी प्रकार प्रेजेंट का स्थान पे पास्ट को लाएंगे और पास्ट के स्थान पे फ्यूचर को लाएंगे, ये चारों वेद उसी प्रकार बन जाएगा। तो प्रेजेंट के जगह पे पास्ट लाएंगे, पास्ट के जगह पे फ्यूचर लाएंगे, तो यह जो कि भेद चारों हो गया। तो 4×12 यानी कि 4×12, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर होता है टोटल 72। तो 72 स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हम लोग को 5 स्ट्रक्चर याद करेंगे तो हम लोग को 72 स्टार तैयारी हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि नई नई वीडियो जो भी बनेगी हम आपके बीच पहुंचा पाएंगे।